अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कायनात के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो सब हैरत अंगेज़ है, लेकिन कुछ राज ऐसे भी हैं जो आज भी साइंसदानों को हैरान किए हुए हैं। इन्हीं में से एक राज है ब्लैक होल की गुत्थी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लैक होल आखिर है क्या, ये कैसे बनता है, इसके असरात क्या हैं और इंसानियत के लिए क्या राज छुपाए बैठा है। ब्लैक होल आखिर है क्या, चले आए जानते हैं। ब्लैक होल खला का वो मकाम है जहाँ कशिश शकल इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। जी हाँ, रोशनी जो सबसे ज़्यादा तेज़ है, रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ी से चलती है कि इसे नापना भी मुश्किल हो जाता है। रोशनी की रफ्तार या स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड होती है। आपको समझाने के लिए मैं बताती चलूँ कि 1 सेकंड में रोशनी ज़मीन से चाँद तक 7 बार आ जा सकती है और यही रोशनी सूरज से ज़मीन तक 8 मिनट 20 सेकंड तक पहुंचती है। इस रोशनी को हम साइंस की ज़ुबान में एक हद कहते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा तेज़ कायनात में कोई दूसरी चीज़ नहीं होती। जी हाँ, वह भी ब्लैक होल के जाल में फंस जाती है। इसी वजह से इसको ब्लैक यानी काला कहा जाता है। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होता होगा कि आखिर ब्लैक होल बनते कैसे हैं। ये ब्लैक होल आम सितारों से नहीं बनते, बल्कि बहुत बड़े सितारे जो सूरज से कई गुना बड़े हों जब अपना ईंधन ख़त्म कर लेते हैं तो इनमें एक ज़बरदस्त धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस धमाके के बाद सितारा अपनी ही कशिश शकल से सिकुड़ कर एक नुक्ते में सिमट जाता है। इस नुक्ते को सिंगुलैरिटी कहते हैं और ये नुक्ता ही ब्लैक होल का दिल है। अब आप मुझसे पूछेंगे ब्लैक होल को कैसे देखा जा सकता है। इस सवाल का जवाब है कि जब रोशनी ब्लैक होल से बाहर निकलेगी ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा ब्लैक होल मौजूद है कि नहीं। इस सवाल का जवाब है कि हम बराह रास्त ब्लैक होल को नहीं देख सकते, बल्कि इसके आसपास होने वाले असरात देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सितारा ब्लैक होल के करीब आए तो वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इसी तरह गैस और धूल जब ब्लैक होल में गिरती है तो रोशनी तबकारी खारिज होती है, जिसे दूरबीनों से देखा जा सकता है। अब आपको बताते चलूँ कि ब्लैक होल कितनी इकसाम्स के होते हैं। साइंसदानों की रिसर्च के मुताबिक ब्लैक होल कई इकसाम्स के होते हैं। स्टेलर मास ब्लैक होल जो एक बड़े सितारे के सिकुड़ने से बनते हैं। सुपरमासिव ब्लैक होल ये कहकशाओं के बीच में पाए जाते हैं और सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी कहकशा मिल्की वे के मरकज में एक सुपरमासिव ब्लैक होल मौजूद है। मिडिल साइज ब्लैक होल ये दरमियानी दर्जे के होते हैं और अभी इन पर तहकीक जारी है। दोस्तों, ब्लैक होल सिर्फ मादा ही नहीं खींचते बल्कि वक्त पर भी असर डालते हैं। साइंस के मुताबिक अगर कोई ब्लैक होल के करीब जाए तो इसके लिए वक्त पर आहिस्ता गुजरते हैं, जबकि बाहर वालों के लिए वक्त तेज। इसको टाइम डायलेशन कहा जाता है। ये नज़रिया आइंस्टाइन की थ्योरी के उसूल से साबित होता है। क्या ब्लैक होल दूसरी दुनिया के दरवाजे हैं? कुछ साइंसदानों का मानना है कि ब्लैक होल शायद किसी और कायनात या कहकशा के दरवाजे हों, जिसे किसी फिल्म में वर्म होल दिखाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक नज़रिया है। इस पर कोई हतमी सबूत नहीं मिला। ये ख्याल हमें कायनात की अनदेखी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल ये है कि क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए रहेंगे? मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता अपनी तवानाई खारिज करते हैं। इस अमल को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल एक दिन ख़त्म भी हो सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल कायनात का एक बहुत बड़ा राज है। ये हमें बताते हैं कायनात कितनी पुरसरात और हैरत अंगेज है। शायद आने वाले वक्तों में इंसान इसके और मज़ीद राज खोल सके। ब्लैक होल एक खतरा है या कायनात के राजों की कुंजी? इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में देना है। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।